हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक राहुल वर्कर एंड यू आर वाचिंग साधक। दिल्ली का इलेक्शन अगले महीने में होना है और जो गतिविधियां हैं और जो कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, इलेक्टेड होंगे, जो कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे। कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, बहुत कम में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, दिल्ली में और शायद लक्षद्वीप में है। जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है यूनियन टेरिटोरीज में, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली से राज्यसभा में वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर अपॉइंटमेंट होते हैं। अगले महीने में दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए नामांकित भरना चालू है, कुछ हो भी चुका है। इस दिल्ली के इलेक्शन में आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद भाई, वो गेम ऑफ द मेन रोल अदा करने की फिक्र में है। उन्होंने कहा कि हेल्थ है, जॉब्स है, बिजली है, पानी है, इसको कम करके पूरी तरह हम गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं कर सकते। अगर वाकई में कुछ करना है तो शिक्षा को फ्री कर दे, और यही बात हमने पहले बहुत बार कह चुकी है। शिक्षा एक अहम घटक है, वैसे ही हमारे देश में समाज एक अहम घटक है, क्योंकि समाज में और देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग पनप चुके हैं, बने भी है और रहे भी है और रहते भी आ चुके हैं। इस व्यू ऑफ पॉइंट से कहे तो ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी हिंदूज की ही है। अगर हमारी शिक्षा फ्री होती है, सबको शिक्षा का अधिकार फ्री मिल जाए, इक्वल शिक्षा मिल जाए, तो वाकई हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की डेथ हुई थी, श्री मनमोहन सिंह जी, मेरे दोस्त ने एक स्टेटस रखा। उसने कहा वो भी क्या समय था जब हमारे देश में राष्ट्रपति मुस्लिम और प्रधानमंत्री सिख थे, तब भी हिंदू खतरे में नहीं थे। पर अब हमारे देश में प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी, और अब भी हिंदू को खतरा है। तब हिंदू को खतरा नहीं था, अब हिंदू का खतरा है। मैं तो भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से यही अपील करना चाहूंगा कि हिंदू धर्म भारत का बहुत बड़ा घटक है। सभी धर्मों को हिंदू को टचअप रहना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, ताकि उन्हें सबसे पहले फ्री शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले। शायद हमारे देश के सरकार और संघ के मंत्री, वैसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, उनके तहत ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची हमें ये पता नहीं। फिर हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि शिक्षा को फ्री कर दिया जाए।
ताकि जो शिक्षा है, जो मिडल लोअर क्लास कम्युनिटी से हिंदूज हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो कुछ आते होंगे, उनकी ज्यादातर कमाई तो बच्चे की शिक्षा में ही चली जाती है। तो एक महाराष्ट्र सरकार के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी ये एक सोने पे सुहागा मौका है कि शिक्षा फ्री कर दे, ताकि उनके आंखों में हिंदूज के की नहीं, सरकार ने अच्छा काम किया है और वो सरकार का दायित्व भी है। हमारे देश में गरीबी बहुत बढ़ चुकी है, भुखमरी भी साथ साथ बढ़ चुकी है। उसे अबोलिश करने के लिए शायद पैसा जरूरी नहीं है पर शिक्षा जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाने में ही आदमी की जिंदगी गुजर जाती है, फिर वो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकते। कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि सबसे पहले हिंदूज के लिए फ्री शिक्षा हो, क्योंकि हिंदू जब क्वेश्चन करने लगेंगे तब हमारा देश वाकई अलग बगडोर पे चला जाएगा। फिर बाद में अन्य धर्म को भी फ्री शिक्षा दे। ऐसी करके हमें कुछ रिसोर्सेस निकालना चाहिए, ताकि हमारा देश अच्छे मुकाम तक पहुंचे, अच्छा विकसित बने, विकासनशील बने और आपस में मानवता की प्रेम की भावना निर्मित हो सके। सच में अगर हिंदू खतरे में है, तो हिंदू को खतरे से निकालने के लिए एक ही अस्त्र शस्त्र है, वो है शिक्षा को फ्री कर देना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी हिंदूज को वेलफेयर कहना पसंद करते हैं। देवा भाऊ भी मेरे लिए देवा भाई, अगर मैं उनसे पर्सनली जो रिलेशन रखूं, तो सर्वप्रथम मेरे देवा भाई है, और राष्ट्र के हित के इससे देखूं तो सर्वप्रथम हमारे देश, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पर मैं पर्सनली उनसे देवा भाई से नजरे से देखूं तो मैं उसे यही अपील करूं कि वो भाई की बात सुने, मैं भी उनका छोटा भाई ही हूँ। शिक्षा के लिए ज्यादा स्ट्रक्चर रखे, हो सके तो हिंदूज के लिए ही पहले शिक्षा फ्री कर दे। और मैं अन्य धर्म से भी अपील करना चाहूंगा कि हिंदूज की शिक्षा फ्री कर दे, तो तुम्हें क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि हम सब भाई भाई, हमारा देश विविधता में एकता है, एकता में विविधता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन दबाना ना भूले। शिक्षा ही बचपन है, और शिक्षा ही बचपन को उन्नत करती है। शिक्षा ही देश का भविष्य निर्माण करती है। शिक्षा ही आदमी को मैच्योरिटी बनाती है। शिक्षा ही आदमी को बोलना सिखाती है। शिक्षा ही आदमी को पढ़ना सिखाती है। शिक्षा ही राज्य की विकास करती है। शिक्षा ही इन इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ावा देती है।